क्रिया में हम लोग पंचकर्म का सहयोग लेते हैं और ये आपको बताना है मुझे कि सिवान में इकलौता पंचकर्म सेंटर है जहाँ पे सारी प्रोसीजर की जाती है। बिल्कुल। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। सिर्फ मेरा ही प्रश्न नहीं है, बल्कि जो लोग भी आज स्पाइनल डिसऑर्डर, माइग्रेन और इनफर्टिलिटी की समस्या से ग्रसित हैं और इसको लेकर के डिप्रेशन में हैं, उन्हें निराश, हताश, उदास, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर सही चिकित्सक से मुलाकात हो जाए, सही दवा से मुलाकात हो जाए तो निश्चित रूप से बीमारी दूर हो जाएगी। डॉक्टर मुरली मनोहर जी स्पाइनल को लेकर के जैसे हम लोग देख रहे हैं कि फिजियोथेरेपी की लोग मतलब सहारा ले रहे हैं।
और जो इसके ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं जो एलोपैथ में हैं, तो लोगों को लगता है कि सिर्फ एलोपैथ में ही इसका कारगर इलाज है। जानकारी के अभाव में लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन आयुर्वेद में क्या इस तरह की सुविधा है क्या? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा आपको स्पाइन डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है। पिछले 2-3 सालों में तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ा है। सर्वाइकल है, लंबर है, इस तरह में ज़्यादातर दिक्कतें देखने को मिल रही है। अब बात यह है कि ये बढ़ क्यों रहा है, और फिर इसके बाद से तमाम ट्रीटमेंट लेने के बाद, तमाम तरह से डॉक्टर के पास लोग जाने के बाद, विटामिन्स, मिनरल्स और आपका कैल्शियम सब लेने के बाद भी तकलीफ़ें बनी रह रही हैं। तो इसके पीछे कारण ये है ना कि जो आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट है या मेटाबॉलिज्म है, यहाँ समझने वाली बात ये है कि यदि कोई बीमार होता है तो क्यों होता है। तो जाने या अनजाने तरीके से यदि आप प्रकृति के किसी भी नियम को तोड़ रहे हो तो आप बीमार हो जाओगे। ये एक सामान्य सिद्धांत है। अब ये प्रकृति के नियम को आप जाने या अनजाने में, अभी क्या है कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, और जब लंबे समय तक आप अपने किसी भी आँख के, कान के, नाक के, किसी के भी ऑर्गन को यदि ज़्यादा यूज कर रहे हो तो वहाँ के नर्व एग्जॉस्ट होते हैं, और फिर वो जिस स्पाइनल जगहों से आपको ज्वाइंट रहते हैं वहाँ पे फिर प्रॉब्लम इनिशिएट कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे बीमारियाँ आपकी आती हैं। फिर है पोस्चरल डिफॉर्मिटी, गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके के लाइफस्टाइल से। तो इन सब चीज़ों को जब तक हम लोग ठीक नहीं करेंगे तब तक किसी भी तरीके से हम क्योर को जनरेट नहीं कर सकते। क्योर मतलब कि जैसा कि शब्द है, ठीक हो जाना, और सिम्टम को सप्रेस करना क्योर शब्द नहीं है, क्योंकि सिम्टम सप्रेस हो गया और दवाइयाँ बंद करने के बाद फिर सारी बीमारियाँ वापस आ गई, ये एक अलग इसका मतलब पार्ट है। लेकिन आयुर्वेद में हम लोग पहले ही निदान परिवर्तन करते हैं, किस कारण से बीमारी इनिशिएट हो रही है उसको ठीक करना, फिर उसकी जो पैथोलॉजी है उसको बंद करना, और फिर कोशिश करके उसको रिवर्स करना, और ये सारी प्रक्रिया में हम लोग पंचकर्म का सहयोग लेते हैं। और ये आपको बताना है मुझे कि सिवान में इकलौता पंचकर्म सेंटर है जहाँ पे आयुर्वेद योग एवं पंचकर्म केंद्र के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मुरली मनोहर जी 3 विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे हैं: स्पाइनल डिसऑर्डर, माइग्रेन और इनफर्टिलिटी। सर, एक बहुत बड़ी समस्या चूंकि हम देख रहे हैं कि जब से नेट इंटरनेट का चलन हुआ है, प्रचलन हुआ है, इसका विकास और विस्तार हुआ है, तो बहुत सारे युवा हैं जो गलत संगति का शिकार हो रहे हैं, और ये जागरूकता के लिए अहम विषय है। और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एक युवा चिकित्सक हैं और इन सब विषयों को प्रतिदिन देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके पास अनुभव है, तो आप बताएं कि युवाओं में खास करके जो सेक्सुअल डिजीज क्रिएट हो रहे हैं, जो बहुत सारी बीमारियों का जन्म दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो इनफर्टिलिटी की समस्या आ रही है उसके लिए आज का हमारा परिवेश और आज का एनवायरनमेंट? बहुत सारे युवा बीमार ही नहीं होते और उनके डिजायर इतने अच्छे होते हैं, डिजायर इतने ज्यादा होते हैं अपने पार्टनर से या खुद में, या फिर पोर्नोग्राफी देखने के बाद से वो चाहते हैं कि वो चीज़ मैं अचीव कर लूँ किसी टैबलेट या पिल्स के द्वारा, पर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। और फिर वहाँ पर क्या होता है कि आयुर्वेद के नाम पर बहुत सारे जगहों पर ऐसे ही नीम हकीम ट्रीटमेंट चल रहे हैं और लोग वहाँ लेकर के फिर अपने केसेस को पूरी तरह से बिगाड़ लेते हैं। तो लगभग मान के चलिए कि 40-50% केस तो ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजी है या थोड़ी बहुत गड़बड़ी से होती है, लेकिन जो केसेस इनफर्टिलिटी के रूप में आते हैं उसमें आपको 3 केसेस देखने को मिलता है। एक होता है कि स्पर्म काउंट का कम हो जाना, फिर एक होता है कि नील हो जाना, एक होता है कि वेरिकोस सेल के द्वारा स्पर्म काउंट नील हो गया। ये 3-4 केसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और फिर जो डायबिटिक पेशेंट हैं या कई बार ईडी के प्रॉब्लम भी देखने को मिलते हैं। अब इस ट्रीटमेंट में क्या है कि पेशेंट इतना शर्माता है और इसको इतना छुपाता है और फिर गिल्ट में रहता है। इस गिल्ट के कारण वो ट्रीटमेंट प्रॉपर जगह से ना लेकर के इधर उधर से नेट से, वेबसाइट से या किसी से पूछ करके दवाइयाँ, उसके डोजेस गलत, दवाइयाँ गलत, इस तरह का लेकर के और बड़ी बीमारी को वो मतलब इस तरह से न्योता दे देता है। तो ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि आप जहाँ भी ट्रीटमेंट ले रहे हो प्रॉपर किसी डॉक्टर के पास जाइए, अपनी समस्या बताइए और फिर ट्रीटमेंट लीजिएगा, तो वो आपको क्योर करने के लिए या ट्रीटमेंट को ठीक करने के लिए वो दवाइयाँ देगा। पर यदि कोई दुकान से आप ले रहे हो तो अपने माल को बेचने के लिए वो ट्रीटमेंट वहाँ पे बैठा हुआ है, तो प्रोडक्ट बेच रहा है। तो दोनों में अंतर है। बिल्कुल सर, क्योंकि आपने कहा कि बहुत ऐसे युवा हैं जो गलत संगतियों के कारण इन सब व्याधियों का शिकार हो रहे हैं और अपने आप में घुटन महसूस कर रहे हैं शर्म की वजह से,
समाज में हम कह सकते हैं शर्मसार होने के कारण वे कुछ खुल के बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं पाते हैं और मन ही मन जो है कुंठित रहते हैं, उदास परेशान रहते हैं। बहुत सारे इंटरनेट पर जो मेडिसिन और बीमारियों को ठीक करने के लिए जो दावे किए जा रहे हैं, नीम हकीम खतराए जान, इस तरह के जो डॉक्टर्स हैं उनकी दवाओं का इस्तेमाल करके खुद ब खुद बीमारियों को वो न्योता दे रहे हैं, जो आपने कहा। तो जो लोग भी कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे आप क्या कुछ कहेंगे, आपके पास इसका क्या समाधान है? देखिए, हमारे पास जो भी समाधान है वो आयुर्वेद के द्वारा किया जाता है। और सबसे पहली बात तो ये है कि आप बीमार हो कि नहीं हो, पहले इस बात को समझाया जाता है। और यदि आपकी बीमारी है तो फिर उसके पूरे कारण और फिर कारण के बाद उसका ट्रीटमेंट, ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पे आपको एविडेंस बेस्ड तरीके से दी जाती है, ताकि आप जल्दी ठीक हो सको और कम समय में कम खर्च में आप अच्छा रिजल्ट ले सको। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारी महिलाएं हैं जो शादी विवाह के बाद यानी परिणय सूत्र में बंधने के बाद आज भी अपने मतलब औलाद के लिए, संतान प्राप्ति के लिए दर दर का ठोकर खा रही हैं, किसी विशेषज्ञ चिकित्सक से मुलाकात कर रही हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही है, बार बार निराश होना पड़ रहा है। तो अगर हम मृत्युंजयम आयुर्वेद योग एवं पंचकेंद्र की बात करें तो डॉक्टर साहब, इस तरह की महिलाएं जो मतलब संतान प्राप्ति के लिए जो है प्रयास कर रही हैं, उसके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? आपके पास क्या इसका रास्ता है, क्या समाधान है? देखिए, इसमें क्या है ना, ध्यान देने वाली बात होती है कि प्रॉब्लम क्या है, हमेशा इसको देखना होता है। और इसके बाद से यदि आप कोई क्वालिफाइड डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रही हैं आयुर्वेद में, और खास करके यदि पंचकर्म आपके साथ वहाँ पे हो रहा है, तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। जैसे ट्यूबल ब्लॉक होता है कंडीशन, जहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, अब ये आयुर्वेद में 4 महीने में अच्छे से ठीक हो जाता है। AMH लो है या AMH हाई है, ये सब जो कंडीशंस बनते हैं जहाँ पे एड का ओवुलेशन नहीं हो रहा है प्रॉपर तरीके से, ये सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से नेचुरल कंसेप्शन, मतलब कि आपका गर्भधारण प्राकृतिक तौर पे हो सकता है और इसकी व्यवस्था आयुर्वेद में की जाती है। लेकिन इसके लिए ये है कि आपको पहले आयुर्वेदिक के क्वालिफाइड डॉक्टर, जैसे हमारे यहाँ यदि आप आती हैं तो हमारे यहाँ मेडिसिन साथ आपको पंचकर्म लेना होगा रिक्वायरमेंट के अनुसार, और ये सब चीजें जब होती हैं तो आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। चलिए, तो ये थे डॉक्टर मुरली मनोहर जी जो हमसे बातचीत कर रहे थे स्पाइनल डिसऑर्डर, माइग्रेन और इनफर्टिलिटी पर। हमने इनसे बहुत सारे सवाल पूछे और डॉक्टर मुरली मनोहर ने आत्मविश्वास के साथ हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी इस समस्या से ग्रसित हैं और एक मनोवैज्ञानिक दबाव में है, साइकोलॉजिकल प्रेशर प्रतिदिन फेस कर रहे हैं, उन लोगों के लिए डॉक्टर साहब आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव और जानकारी दी। इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत